अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज है थर्सडे, वेडनेसडे, आज थर्सडे है और क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या पक रहा है खाना, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। 3 रेसिपीज़ बनेंगी, तीनों बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। एक हम बनाएंगे चिकन कोकोनट करी, बहुत मज़े की, सिंपल कम मसालों में, ठीक है। इसके साथ मिक्स सब्ज़ी बन रही है और साथ में हम बनाएंगे सैंडविचेस, बनाएंगे जो क्लासिक सैंडविचेस हैं। हमारे पास मौनसरवा है, मौनसरवा के नगट्स का इस्तेमाल करेंगे। आप चिकन टिक्का का इस्तेमाल कर लें, कबाब्स का इस्तेमाल कर लें, जैसे सीख कबाब है, चपली कबाब है, कोफ्ते भी हैं इनके, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सैंडविचेस का ज़्यादातर बच्चों को बड़ा शौक होता है, बड़े शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसमें मैं इस्तेमाल करूँ वाव नगट्स जो मौनसरवा के, तो हम नगट्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जो खाने हम बनाएंगे, हम तड़के लगाएंगे शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ। और शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति दोनों ही बेहतरीन है। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहना चाहिए, तो शाहताज ज़रा सा और। तो आज की जो हमारी तीनों रेसिपीज़ हैं हम शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ बनाएंगे। और आज जुमेरात है और कहा गया है, पेशन गोई की गई है कि बारिश की भी, तूफ़ान की भी, तो बस दुआ करें सब मिलके, नमाज़ पढ़ेंगे, सब दुआ करें अल्लाह पाक रहम करे सब पे। लेकिन मेरा दिल कहता है कि अल्लाह पाक हम सब पे इतना जुल्म नहीं कर सकते, इसलिए कि हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं और दुआ हम भी करते हैं। आप भी दुआ करें कि अल्लाह करे ये जो तूफ़ान का है, ये बारिश का है, हो ज़रूर, रहमत ज़रूर बने लेकिन ज़हमत किसी के लिए ना बने। तो ये सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक करे ये सब कुछ ना हो, बस आराम से, जो कह रहे हैं कि बारिश और तूफ़ान का आराम से है और आराम से चल रहा है, किसी की ज़ात को इस तूफ़ान से, इस बारिश से तकलीफ़ ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेसिपीज़ की तरफ चलेंगे। 3 जो रेसिपीज़ आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बात की, एक हम बना रहे हैं मौनसरवा के बड़े मज़ेदार से क्लासिक सैंडविचेस बन रहे हैं। क्लासिक सैंडविचेस किस तरह से बन रहे हैं, थोड़े दिन पहले भी मैंने आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की थी सैंडविचेस की, जो सब चीज़ें मिक्स करके। और आज के सैंडविचेस क्लासिक इस तरह से हैं, सब कुछ वेजिटेबल का इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर चिकन नगट्स हैं मौनसरवा के, इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं, मिक्स सब्ज़ी भी थोड़ी सी चेंज है, हटके है। यहाँ पर मेरे पास लाल वाली मिर्चें हैं, इसको मैंने पानी में सोक कर लिया, गर्म पानी में, तो इसका पेस्ट बनेगा। पेस्ट बनाकर हम इस सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे। पालक भी है, आलू भी है, गोभी भी है, मटर भी है। सब्ज़ियाँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो चिकन बन रहा है, चिकन कोकोनट करी, हम कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। पाउडर में ले लें, फ्रेश कोकोनट ले लें, जो आपको आसानी से चीज़ मिलती है। मेरी हर रेसिपी में यही बात हर दफ़ा ये करती हूँ कि मैं कभी भी इसको नहीं कहती किसी को भी कि आप ये चीज़ ज़रूर रखें। मैं कहती जो आपके घर में, इसलिए कि जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की तो मेरे घर से जो जो चीज़ें मिलती थी उसी से मैंने स्टार्ट की। और अल्लाह का शुक्र है कि आज देखिए उन्हीं घर के मसालों से कितनी सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो बस जो चीज़ आपको घर से आसानी से मिल जाती है वही चीज़ आप इस्तेमाल करें और मज़ेदार सा खाना बनाएं। तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो हम बना रहे हैं चिकन कोकोनट करी। इसके लिए क्या है, हमें आधा किलो चिकन चाहिए, ठीक है। लौंग 4 अदद चाहिए, हरी इलायची 3 अदद चाहिए, साबुत वाली मिर्चें चाहिए, चाहे गोल ले लें या दूसरी वो 6 से 7 अदद। अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा। नमक हस्बे ज़रूरत लीजिए। कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च जो होती है वो भी 1 खाने का चम्मच लीजिए। कोकोनट मिल्क 1 कप ले लेंगे। बारीक कटी हुई प्याज 3 अदद लेंगे। ऑयल या घी हमारे पास है शाहताज बनास्पति या शाहताज कुकिंग ऑयल, वो हम लेंगे। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए हस्बे ज़रूरत। तो बड़े आसान तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास चिकन है, चिकन को मैंने धो के रख दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हम चिकन का सालन बना रहे होते हैं, हम करी बना रहे होते हैं, तो हमेशा उसके लिए आपने बड़ी वाली मुर्गी लेनी है, कम से कम 1.5 से 1.25 किलो वाली मुर्गी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। मैं इसको गोल्डन पीस भी कहा जाता है, तो मैंने क्या किया था, गोल्डन पीस ले ली थी। ये ड्रमस्टिक जो होती है ना, वो हर किसी की बड़ी फेवरेट होती है। तो यहाँ पर ड्रमस्टिक है, उसके साथ यहाँ पर ये चिकन के बड़े बड़े पीसीज हैं, तो ये चीज़ें मैंने ले ली हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या किया है, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के प्याज इसमें रख दिया था। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा इसका मसाला बनेगा। तो इसलिए जब कभी आप भी घर में भी खाना बना रहे होते हैं तो आपको होता है ना कि प्याज नज़र ना आ रही हो, तैर रही ना हो, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप उसको जो फ्राई करने के लिए रख रहे हैं, जो निकालते नहीं है प्याज को। एक तो हम प्याज को फ्राई करके निकालते थे, हम इसको निकालते नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ा सा आप पानी डाल देंगे तो आपकी प्याज जो है बड़ी अच्छी सॉफ्ट से हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, शाहताज कुकिंग ऑयल, कहते हैं प्यार और मोहब्बत के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और अपने खानों में आप चाह रहे हैं जायका आए, मज़ेदार खाने बने, तो आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद भी रहें और उसके साथ में
कम ऑयल का भी इस्तेमाल हो तो मैं तो आपको ये एडवाइस दूँगी कि आपने शाहताज कुकिंग ऑयल का इंतखाब करना। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि थोड़ा सा प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए। तो इसके अंदर हम डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। इसको हमने करना है ब्राउन। थोड़ा सा मैं चाह रही थी इसका पानी ड्राई हो जाए, इससे ये होता है कि प्याज बड़ी अच्छी गल जाती है। ठीक है, इसमें जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप पे इतना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिया प्याज को। प्याज थोड़ा सा हमारा अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास चिकन। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा आप धो के अच्छी तरह से छन्नी में रख लिया करें। और थोड़ा सा अगर नमक लगा लें, कभी भी कोई भी आप डिश बना रहे हैं थोड़ा सा नमक लगा ले रख ले, तो नमक से क्या होता है कि वो चिकन जो अंदर तक टेंडर हो जाता है, गल जाता है, ब्लड इसका निकलना बनता है। और दूसरा, जब आप खा रहे होते हैं चिकन को तो उसकी बोटी के अंदर बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मेरे पास छोटी वाली इलायची, ठीक है, ये ग्रीन वाली इलायची है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, और ये वाली चिली है। हम इसमें रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करें, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन ये ड्राई वाली रेड चिली इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ कि प्याज मेरा कलर आ जाए, ब्राउन हो जाए। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने इसमें डालने, और प्याज को ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का जैसे सॉफ्ट सी हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर पहले से पानी डाल दिया था कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, ताकि जब हम इसकी बुनाई करें तो वो तैरती भी नज़र ना आए, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे, हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई। ठीक है, छोटी इलायची और इसके साथ लौंग, गोल वाली मिर्चें ये इसमें डालेंगे, नमक इसमें डाल देते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मेरे हिसाब से इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। काली मिर्च है, ये हम इसमें डालते हैं। ये है सफ़ेद मिर्च। अच्छा, ये जो मैंने अभी दोनों रखी हुई है ये हम थोड़ा बाद में भी डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ चिकन। चिकन को डाल के इसको ढकती हूँ। ठीक है जी, चिकन को डाल के ढकती हूँ चिकन, ताकि इसके साथ थोड़ा सा गले और ये प्याज जो है सॉफ्ट भी हो। आगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, हमने आगे किस तरह से बनाना है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से इसका एक दफ़ा मैं करूँगी रिकैप, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन कोकोनट करी। ठीक है जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने सारे मसाले डालने के बाद इसके अंदर चिकन डाल के इसको मैंने ढक दिया था। कोकोनट डालना था लेकिन मैंने कहा ब्रेक पे जा रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ये देख लीजिएगा, प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्का सा जैसे सॉफ्ट सा हो गया। उसके अंदर मैंने क्या किया, चिकन डाल दिया, साथ में मैंने इसमें इलायची डाली, छोटी इलायची, लौंग थी, लौंग के साथ सफ़ेद वाली मिर्च, काली वाली मिर्च, साथ में ये रेड वाली चिलीज़ ये डाल दी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से भुनाई किया। अब इसके अंदर चला जाएगा कोकोनट। ठीक है, आप पाउडर फॉर्म में ले लें या फिर आप कैन ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। बस इसको हल्की आग पे पकने दीजिएगा ताकि चिकन भी गल जाए। तो हल्का सा ये ज़रा सा इसका ग्रेवी सी होगी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी, बस हल्की सी थोड़ी सी, लेकिन ये अभी पकेगा तो इसमें थिकनेस आएगी। बाकी थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देंगे, लेमन जूस इसके अंदर डाल देंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको रखती हूँ ताकि ये इसी कोकोनट के साथ ये पकता रहे स्लो फ्लेम पे। हमेशा कोकोनट डालने के बाद आप स्लो फ्लेम कर दिया करें ताकि आराम से इसमें ये पकता रहे भाई। बस ये तो तकरीबन कंप्लीट होगी हमारी रेसिपी। बड़े मज़े का ही बनता है, ये राइस के साथ भी खा सकते हैं, गार्लिक ब्रेड के साथ आप खा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे जो सेकंड रेसिपी की तरफ, जो हम बना रहे हैं यहाँ मिक्स सब्ज़ी, बड़े मज़ेदार वाली सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल का। ठीक है जी, तकरीबन मुझे आधा कप ऑयल इसमें पहले डाल देती हूँ, जिसमें मुझे वेजिटेबल को फ्राई करना है। फ्राई करके निकाल के फिर इसका मसाला वो करेंगे। तो यहाँ पर
ऑयल डाल दिया, शाहताज कुकिंग ऑयल, ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है। इसके अंदर जाएंगे आलू। सबसे पहले आपको पता है आलू जो है थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिए हैं आलू और इसको थोड़ी देर के लिए पहले हम रखेंगे। फिर गोभी है, मटर है, ये मैं डाल के इनको फ्राई करके निकालना है। पालक हम फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसको मैं थोड़ी देर कवर करती हूँ, थोड़े से आलू जो हैं ये यहाँ पर फ्राई भी हो जाए और थोड़े से गल जाए। अब आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बताती हूँ, फिर हम इसका पेस्ट सा बनाएंगे। पेस्ट किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या, मिक्स सब्ज़ी के लिए हमें आधा किलो आलू, आधा किलो पालक, 2 अदद टमाटर, 1 पाव मटर, 1 पाव दही, फूल गोभी 1 पाव, गाजर तकरीबन 2 अदद चाहिए। इसके बाद बड़ी वाली मिर्चें तकरीबन 10 अदद चाहिए। साथ में हरा धनिया आधी गड्डी, ऑयल लेंगे आधा कप के इतना, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच नींबू का रस और सूखी मेथी 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तो यहाँ पर ये गाजर मैंने अभी इसमें डालनी है, ठीक है। गाजर हम इसमें डाल देंगे और इसमें चलेगी ये इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपने इसको कम कर देना है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये मेरे पास है मिर्चें हैं, ठीक है। इसके अंदर नमक, हल्दी, ज़ीरा, ठीक है। ये राई है, ये 1 चाय का चम्मच। अच्छा, इसका बनेगा पेस्ट दही के साथ। ये मेरे पास दही है, दही के साथ। अब हम पानी के साथ इसको पीसेंगे तो आराम से इसका बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। मिर्ची है, दही है, इसके बाद राई, ज़ीरा, हल्दी, नमक, ये ब्लेंडर में जाएगा और इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, हम सब्जियों के अंदर वैसे ही इसको सब डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये देखिए आलू को थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इसके बाद ये मेरे पास है 1 अदद गाजर, टुकड़ों में कितना काट लीजिएगा, इतने। ये टमाटर है, कसूरी मेथी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे, ठीक है। टमाटर, कसूरी मेथी, आलू फ्राई करके, साथ में मटर, गोभी, इसके साथ गाजर, इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे इसलिए कि जब ये पालक के साथ पकेगा तो तब भी ये गल ही जाते हैं, तो इसलिए इसको हल्का सा थोड़ा सा फ्राई। लेकिन आलू मैंने पहले इसलिए डाले, आपको पता आलू थोड़ा सा लेते हैं टाइम करने में। तो इसके अंदर डाल देते हैं गाजर, मटर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर है मेरे पास ये गोभी, ठीक है। गोभी के मैंने थोड़े बड़े बड़े फूल कर लिए। गोभी ये वाले लेते चम्मच। आलू, मटर, गाजर और गोभी। मटर अगर आप अकेले डालेंगे तो वो फ्राई में फटफट के ऊपर आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सारे एक साथ डाले। थोड़ा सा बस इसको फ्राई करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब मैं बाकी चीज़ों को यहाँ पर से हटाती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया। और ये कसूरी मेथी भी इसमें चली जाएगी, नमक भी हमने इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। कोकोनट मिल्क डाला है तो ये ना हो कि वो थोड़ा सा जल जाए, सब तरफ ध्यान होता है ना, ये देखिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जियों को थोड़ा सा जिस तरह से मैंने फ्राई करके निकालना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ना निकालें, आप वैसे भी इसके अंदर ही डाल सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी, सब्जियां फ्राई हो रही हैं, सब्जियों के साथ ये जाएगा यहाँ पर पूरा, इसमें मिर्चों का पूरा मसाला है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर, टमाटर के साथ इसमें जाएगी पालक,
अब जब देखेगा कि पूरा जो है ड्राई हो जाएगा तो हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। पहले तो मैंने सोचा निकाल लेती हूँ सब्जियाँ, लेकिन इसके अंदर ही डाल दिए। बस थोड़ा सा इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको आपने क्या करना है, कवर करके रख दीजिएगा। उससे ये होगा कि सब्जियां जो है वो प्रॉपर तरीके से गल जाएंगे। जब पता चले गल जाएगी, फिर उसके बाद आप वो हाई फ्लेम पे वो ड्राई कर लीजिएगा। तो चलो जी, जिया से बात कर लेते हैं। गिलगित से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जिया? मैं ठीक हूँ आंटी। या मुझे आपका शो बहुत पसंद है। अच्छा, थैंक यू बेटा। मुझे जल्दी से बताओ क्या फरमाइश करेंगी? आंटी मैं आपसे फरमाइश करनी थी कि आप मुझे डोनट केक्स बनाना सिखा दें। डोनट्स केक बनाना सिखा दें? डोनट्स केक बनाना सिखा दें या डोनट्स और केक बता दें? डोनट चॉकलेट वाला। डोनट सिखा दें। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि मौसम कैसा है गिलगित का? आंटी गिलगित का मौसम बहुत अच्छा है, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल। चले, बहुत खूबसूरत जगह पे आप रहते हो, जन्नत में रहते हो आप लोग। बहुत जी खूबसूरत आंटी। है। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती दी हमारे पाकिस्तान। और कुछ है बेटा? चलें, थैंक यू सो मच। खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। यहाँ पे इसको मैंने कवर कर दिया है, सब्ज़ी हमारी गलेंगे, फिर हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे। फिर हमारे पास है यहाँ पर मॉन सलवा के जो वाओ नगेट्स है, इसको फ्राई करेंगे। आगे क्या करना है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हमारी लास्ट रेसिपी रहेगी है जो बड़े मज़ेदार से हमने बनाने, फ्राइड सैंडविचेस। ठीक है जी, क्लासिक फ्राइड सैंडविचेस। ठीक है जी। अच्छा, यह सब्ज़ी का आपको बता दूं, ये देख लीजिएगा, मैंने इसको रखी हुई है आराम से, उसी पानी के साथ ही गल रही है। जो मैंने दही के अंदर सारे मसाले डाल के आपके सामने मैंने इसके अंदर डाल दी थे, तो ये सब्ज़ी भी गल रही है। फिर इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, आखिर में थोड़ा सा लेमन जूस भी जाएगा। तो ये दही के साथ टमाटरों के साथ ये बन रही है। सही है। इसको कसूरी मेथी की भी बड़ी अच्छी खुशबू है। और ये तो अब आराम से यहाँ पर इसको पकता रहने छोड़ते हैं, हम इसको नहीं छेड़ते। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसिस पे आप बटर लगाएं, यहाँ पर शाहताज ऑयल लगाएं या बनास्पति लगाएं, उसको हल्का सा आपने टोस्ट कर लेना है। ये देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको कर लेती हूँ। ठीक है, ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, ये लेंगे हम एक पैन। हमारे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, ये शाहताज कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हमारे पास है यहाँ पर मॉन सलवा के वाओ नगेट्स। ठीक है, वाओ नगेट्स निकाल के इसको फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के बाद आगे का मैं आपको मेथड भी बताती हूँ और इंग्रेडिएंट्स भी आपको साथ साथ में बताती रहती हूँ। इसको फिर अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, आप फ्राई नहीं भी करना चाहे, आप वैसे भी इसको मतलब ऊपर बैटर ये सब चीज़ें लगाकर आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत शेप्स के साथ हमारे पास है वाओ नगेट्स है। ये मॉन सलवा के ख़ास बच्चों के लिए इन्होंने ये किए ताकि बच्चे जो है ना हमारे बड़े खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें देख के। कुछ कार्टून्स बने हुए हैं या फिर कुछ इस तरह के इसके ऊपर शेप्स आए हुए हैं। तो ये देख लीजिएगा, डोनट्स, इसके साथ स्टार, हार्ट शेप और स्माइलिंग फेस, ये सारी चीज़ें जो है ये आप वैसे भी बच्चों को दे, बड़े शौक़ से खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको रख रही हूँ फ्राई करने के लिए। ये साथ में फ्राई भी होंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ में बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो ये थोड़े से तो मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी और बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने बंद किया हुआ चूल्हा, हाँ बंद है। ठीक है, थोड़ा इस तरह भी ध्यान था। इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। क्लासिक सैंडविचेस के लिए क्या है, हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस 6 अदद, चिकन नगेट्स का आधा पैकेट लेंगे, मायनीज़ 1 कप, गाजर आधा कप, बंद गोभी 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 अदद अंडे चाहिए। इसके बाद हमें सैलेड लीफ चाहिए, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, टोमेटो केचप या गार्लिक सॉस चाहिए आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, खीरा 1 अदद, टमाटर 1 अदद और हस्बे ज़रूरत ऑयल जो है हमारे पास यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये मेरे पास है
टमाटो केचप, मस्टर्ड पेस्ट और इसके साथ मायोनीज, इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। ठीक है, बल्कि बड़ा बॉल लेती हूँ तो इसी में हम मिक्सिंग कर लेते हैं, हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी के अंदर आप डाल दें, आसानी आपके लिए रहेगी। आप चाहे तो आप अलग से भी ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए आसानी होगी तो आप इसी के अंदर आप डाल दीजिएगा वेजिटेबल ही। मैं ज़रा इसको भी देख लूँ, ये फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास ये बंद गोभी। ठीक है, इसके बाद खीरा, गाजर। ठीक है, इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से। थोड़ा सा खीरा और डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये पूरा इसका मिक्सचर रेडी हो गया। अंडे के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल के फेंक लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा काली मिर्च और नमक, और साथ में गुल से भी बात कर लेते हैं, रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसी है बाजी? ठीक है, अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी है? तो बस मैं ठीक ठाक। इंशाल्लाह की भी बहुत पसंद है। अच्छा बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आवाज़ मुझे ज़रा आपकी साफ़ नहीं आ रही है। नहीं, आप हमारी हर फरमाइश पूरी कर देती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ बाजी। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बना लेती होंगी अब तो आप खाना, है ना? जी बिल्कुल, हाँ जी, मैं अपने बच्चों को बना के देती रहती हूँ आपकी रेसिपी। चलें, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप इस तरह से रेसिपीज ट्राई करती हैं और फिर उसके बाद बच्चों को बना के देती हैं। बहुत प्यारी लग रही है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं सब मसाला टीवी वालों की रेसिपी। चलें, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त नगेट्स जो है फ्राई हो गए। वाओ नगेट्स, ये बच्चों के लिए ख़ास मज़ेदार शेप्स के साथ, टेस्ट के साथ। इसका अभी फ़िलहाल चूल्हा बंद करती हूँ, आगे मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। ताकि इतनी देर में हम क्या करेंगे, अगर ब्रेक पे भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग ब्रेक इसको हम करते रहेंगे यहाँ पर फ्राई। ये जो ऑयल बचा हुआ है इसी के अंदर हम सैंडविचेस को फ्राई करेंगे, तो इसलिए मैं इस ऑयल को जो है ना अभी इसी में ही रहने देती हूँ और बाकी आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देख लीजिएगा, ये हमारे ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं नगेट्स। ये आपको नज़र आ रहा है जो अंडे के अंदर काली मिर्च नमक मैंने डाली थी, इसको भी फेंट लेते हैं। ठीक है, इसको डालेंगे एक बॉल के अंदर ताकि हम सैंडविचेस को इसके अंदर डिप करेंगे। थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो बैटर आपको नज़र आ रहा है अंडे का जो लाइन बना हुआ है, तार बन जाती, ये ना बने। ये हो गया। अब ये जो ब्रेड के स्लाइसिस है जिसको मैंने हल्का सा टोस्ट करके रखा है, बटर लगा लें, ऑयल लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जो भी चीज़ आप लगाना चाहे वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पर मैं नगेट्स को थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। ठीक है, आप साबुत भी डाल सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलें जी, पहले एक आपको बताती हूँ ताकि फिर हम ड्यूरिंग ब्रेक इसको बनाते रहे। ये हल्का सा मैंने इसको यहाँ पर टोस्ट कर लिया है, ये आपने इसके ऊपर लगाना है खूब सारा मज़ेदार सा, इसके ऊपर ये पूरा आपने मसाला। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे ये नगेट्स जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने थोड़े थोड़े से चॉप कर लिए हैं। आप चाहें तो पूरे साबुत भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा दूसरा ब्रेड का स्लाइस। अब इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद कॉर्नर कट कीजिएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे ट्रायंगल शेप में। दोबारा से फ्लेम ऑन करते हैं इसकी और
एक मैं आपको बताती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक मैं बाकी को भी कर लूँ। आपने इसको इस तरह से डिप करना है फ़ौरन के फ़ौरन। अच्छा, अंडे में डिप करके फ्राई ना भी करें तो भी आप इसको यूज़ वैसे भी खा सकते हैं। अगर आप इस तरह से करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड को भी यही करेंगे, इस तरह से आपने सेम वही करना है। आपने इसको ऊपर ये लगाना है पूरा, इसका जो आपने बनाया हुआ है इसका मज़ेदार सा पूरा मिक्सचर वेजिटेबल के साथ। इसके ऊपर रखें ये नगेट्स, ये रखें। ठीक है, ये मैंने अभी बिल्कुल साबुत वाले बताए हैं। मैंने कहा आप दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं, कटिंग करके भी डाल सकते हैं और आप साबुत भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको बड़े आराम के साथ कटिंग करेंगे। फिर आपने इसी तरह से इसमें डिप करना है और आपने यहाँ पर इसको फ्राई के लिए रख देना है। ये देख लीजिएगा, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा ये नगेट्स जो मैंने साबुत रखे हैं, ये इसके अंदर इसका जो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसको फ्राई करते हैं और बाकी को भी हम आगे देखते हैं क्या करना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सैंडविचेस जो हैं फ्राई होके भी बड़े मज़े के लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने बाकी के नगेट्स जो थे डाल दिए शाताज कुकिंग ऑयल में, तो ये फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैंने कहा था कि अगर आप इसको अंडे में डिप करके फ्राई करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है सैंडविचेस को, आप चाहें तो वैसे भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, बहुत मज़ेदार सा इसका बैटर अच्छा सा मिक्स किया हुआ, सारा मायोनीज़ भी है, उसके अंदर हमने टोमेटो केचप डाला, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक डाल दीजिएगा। उसके बाद वेजिटेबल डाल दीजिएगा, खीरा है, इसके साथ आप टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, साथ में आपने बंद गोभी और गाजर। ठीक है, अच्छा जी, अभी इसका भी मैं बता देती हूँ। ये जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर उसी तरह से ये देखें ये नगेट्स है जिसको मैंने फ्राई करके रखा, थोड़े से मैंने यहाँ चॉप करके डाल भी दिए थे, बारीक चॉप कर लीजिएगा। बहुत मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी नगेट्स हैं जो आपको पता है वैसे ही बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। ये हमने इसके अंदर डालना है इसका ये खूब सारा बैटर। यहाँ भी आपको ये नगेट्स नज़र आ रहा है जो मैंने चॉप करके इसमें डाला हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे, बड़े मज़े के लगेंगे। ये देखें, ये इसके ऊपर जाएगा इतना सारा नगेट्स, वॉ नगेट्स। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और उसी तरह से आपने कॉर्नर को कट कर लेना है। ज़ाहिर है मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया है, सेक लिया है, तो सेकने के बाद आपको पता है कि वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आप नहीं भी उसको फ्राई करना चाहें तो आप ना करें, वैसे आप कर सकते हैं शाताज कुकिंग ऑयल के अंदर। अब ये इसके ऊपर जाएगा दूसरा स्लाइस, इसके ऊपर ये स्लाइस। ठीक है, और दोबारा से हम इसके कॉर्नर कट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, चलें जी, ये कॉर्नर कट करके आपके बग़ैर फ्राई किए हुए सैंडविचेस जो है रेडी हो जाएंगे। ये देखिएगा, बहुत मज़े के, ये ज़बरदस्त सी फिलिंग के साथ ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से। ठीक है जी, नगेट्स को निकालते हैं, बाकी डिशेस तो हमने फ्राई निकाल ही लिए हैं। तो ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। चिकन कोकोनट करी अज्जा चिकन आधा किलो, लौंग 4 अदद, हरी इलायची 3 अदद, साबित गोल लाल मिर्च 6 से 7 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च या दखनी मिर्च 1 खाने का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 पैकेट, बारीक कटी प्याज 3 अदद, तेल या घी आधा कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले बारीक कटी प्याज को तेल या घी में सौते करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चंद सेकंड्स के लिए पकाएं और फिर चिकन डाल दें। जब चिकन पर सफ़ेद तय आने लगे तो उसमें लौंग, हरी इलायची, साबित गोल लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च या दखनी मिर्च, कुटी काली मिर्च और नमक शामिल कर दें। 2 मिनट के बाद इसमें कोकोनट मिल्क डालें और चिकन को पकने दें यहाँ तक कि वो गल जाए। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें।
क्लासिक सैंडविचेस अज्जा ब्रेड स्लाइस 6 अदद, चिकन नगेट्स आधा पैकेट, मेयोनीज 1 कप, गाजर आधा कप, बंद गोभी 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, मक्खन 50 ग्राम, टोमेटो केचप आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, खीरा 1 अदद, टमाटर 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्रेड स्लाइस पर मक्खन लगाकर सेंक लें और ब्रेड के किनारे काट दें। फिर तेल गरम करके चिकन नगेट्स फ्राई करें और काट लें। उसके बाद एक बोल में गाजर, बंद गोभी, काली मिर्च, नमक और आधा कप मेयोनीज शामिल करके मिक्स करें। अब दूसरे बोल में टोमेटो केचप, बाकी मेयोनीज और मस्टर्ड पेस्ट डाल के मिक्स कर लें। फिर ब्रेड स्लाइस पर चिकन नगेट्स डालें। उसके बाद दूसरा ब्रेड स्लाइस ऊपर रखें। अब टोमेटो केचप का मिक्सचर लगा दें। फिर अंडों में नमक और काली मिर्च डालकर फेंटें और गर्म तेल में फ्राई कर लें। उसके बाद फ्राइड अंडों को ब्रेड स्लाइस पर रखें। ऊपर से सलाद पत्ते, खीरा और टमाटर रखकर दूसरे ब्रेड स्लाइस से कवर कर दें। आखिर में सैंडविचेस को दरमियान से काट के सर्व कर दें। मिक्स सब्जी अज्जा: आलू आधा किलो, पालक आधा किलो, टमाटर 2 अदद, मटर 1 पाव, दही 1 पाव, फूल गोभी 1 पाव, गाजर 2 अदद, बड़ी लाल मिर्च 10 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, राई 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, सूखी मेथी 2 खाने के चमचे। तरकीब: बड़ी लाल मिर्चों को पानी में रात भर के लिए भिगो दें। अब इन्हें निकाल कर जीरा, नमक, हल्दी और दही के साथ ब्लेंडर में पीस लें। फिर तेल गरम करके आलू, गाजर, मटर और फूल गोभी डाल के फ्राई करें और निकाल लें। अब इसी तेल में राई डालें। खुशबू आने लगे तो तैयार दही का मिक्सचर शामिल करके मसाला अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें फ्राई की हुई सब्जियां, पालक और टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और धीमी आंच पर 10 मिनट छोड़ दें। सब्जियां गल जाएं तो उनमें नींबू का रस, सूखी मेथी और कटा हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है आज, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए, दोनों के लिए। अगर बच्चे जो है हमारे, उनका सोचना पड़ता है सब्ज़ी बनी है तो मैंने नहीं खाना, तो बच्चे आराम से इस सैंडविचेस को एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, मोनसलवा के नगेट्स ला के रखने हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत नगेट्स हैं जो फ्राई करके बीच में रखे हैं, और साइड पे सैंडविचेस को 2 तरह से मैंने बना दिया है। आप डीप फ्राई करके बनाएं, अंडे में कोट करके, या फिर आप वैसे इसको टोस्ट करके बनाएं। दोनों तरह से बना सकते हैं। अंदर जो इसके अंदर मैंने सारा बैटर बनाया ना, बड़े मज़े का। मायनीज़, टोमेटो केचप, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, साथ में टमाटर, बंद गोभी, मतलब वेजिटेबल भी है और साथ में आपको चिकन नगेट्स भी मिल रहे हैं। तो सब मिक्स कीजिएगा और इस तरह से, अच्छा, इस बैटर को बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। 1 वीक आप इसको आराम से चला सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ जिस टाइम पे आपने इसको डालना हो ब्रेड के स्लाइसेस के अंदर, तो वेजिटेबल इसके अंदर डाल दीजिएगा। बाकी चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन कोकोनट करी बनी है, कोकोनट का बड़ा ज़बरदस्त सा इसके अंदर फ्लेवर आ रहा होता है जब आप उस कोकोनट के साथ बनाते हैं, और इतना मज़े का इसका टेस्ट है। बहुत लाइट सा, ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाला नहीं है, इसलिए कि हमने इसके अंदर जो मिर्चें डाली थी वो हमने डाली थी वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और ये गोल वाली मिर्चें। ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली थी, तो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, लेकिन अच्छा है। सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी सॉरी बहुत फेवरेट सब्ज़ी है, मिक्स सब्ज़ी है, जिसमें मैंने गाजर भी डाले हैं, मटर भी डाले हैं, मेथी भी सूखी डाली है, साथ में पालक भी है और आलू भी है। बहुत मज़े की है। आप इसको जब बनाएंगे, अगर आपके पास बड़ी वाली मिर्चें नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गोल मिर्चें ले लें, कुटी हुई मिर्चें ले लें, बस उसको आपने दही के साथ आप थोड़ा सा पीस लीजिएगा सारी चीज़ों को। फिर वेजिटेबल को फ्राई करके निकालें, या फ्राई के अंदर ही आप डाल दीजिएगा सारी चीज़ें। जब आपको लगे बिल्कुल ड्राई हो जाए तो हाई फ्लेम पर आपने बुनाई करनी है। थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिएगा और हरी मिर्चें डाल देगा, तो मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, मेरे पास जरनाकारी बड़े मज़ेदार सा चॉकलेट कस्टर्ड बना रही है, वेजिटेबल बिरयानी बना रही है और रायता भी बना रही है। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा इनका पूरा मेन्यू है। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपीज़, यकीनन नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ कल बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है, कल का शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।